कई बार लोगों का फ्रैंक होना भी हो जाता है बहुत ख़तरनाक, जिसमें कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती हैं। लोग एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, या अगर कोई व्यक्ति है जो फ्रैंक है और फ्रैंक लहजे में अपने अपोजिट जेंडर से बात करता है, तो उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। ऐसा ही मैंने तब देखा जब स्पाइस बीपीओ सेक्टर 67 2011 में मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, और वहाँ पर एक पानीपत की लड़की आई हुई थी जिसका नाम था कोमल शर्मा। वह ज़्यादातर लड़कों के ग्रुप में रहती थी, लड़कों से बातचीत किया करती थी और लड़कों से हंसी मजाक के दौरान धक्का मुक्की भी किया करती थी। तो उस लड़की को कंपनी में ज्वाइन किए हुए 2 मंथ्स हुए थे कि तभी किसी एक लड़के ने उसका नंबर कहीं से निकाल लिया, और नंबर निकालने के बाद मैं उसको ऑफिस से ऑफ टाइम में वो कॉल किया करता था और इस तरीके की बातें किया करता था कि डार्लिंग कहाँ खड़ी हो, मुझे पता है तुम वहाँ खड़ी हो, और तुमने आज कैसे कपड़े पहने हुए हैं, क्या खा रही हो। इस तरीके से उसे चौंका दिया करता था कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। इस तरीके से जो बातें करके उसे डरा रहा था, धमकाता था। और उसका नंबर निकालने के बाद में वह इतना घबरा गई कि उसने कंपनी से रेजिग्नेशन दे दिया, और उसके 1 मंथ बाद कंपनी के गेट के बाहर कुछ लड़कों के ग्रुप में गोल घेरा बना करके उन्होंने उससे बातचीत करना शुरू कर दिया। लड़कों ने पूछा कि क्या हुआ कोमल, ऐसी क्या बात हो गई। तो उसने बताया कि किसी एक लड़के ने ही मेरा नंबर लीक किया है। मैं अच्छे घर से हूँ, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, फ्रैंक हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई मेरा नंबर लेकर के मुझे इस तरीके से रॉन्ग कमेंट करेगा और इस तरीके से बात करेगा। और वह मॉडल बनने का ख्वाब देखती थी। मॉडल बनने की तैयारी के लिए जो है फिर वो बीपीओ से क्विट करके मुंबई के लिए शिफ्ट हो गई, मुंबई चली गई। तो लड़कियां या लड़के किसी के भी साथ में फ्रैंक होना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। फ्रैंक होने पर शादीशुदा लड़के या जो किसी रिलेशनशिप में है उनके लिए गलतफहमी बन सकती है। लड़के अलग तरीके से शिकार होते हैं और लड़कियां अलग तरीके से।